हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अजमेर के बारे में। हम जानेंगे अजमेर में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अजमेर अजमेर को सांप्रदायिक सद्भाव का संगम कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का संगम। इसके साथ ही अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय स्थल। इसके साथ ही अजमेर को कहते हैं भारत का मक्का। इन नामों से अजमेर प्रसिद्ध है। अब अजमेर में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम समझते हैं ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। यह विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। इस मंदिर को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI विभाग ने 4 मार्च 2005 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। इस प्रकार से, और अजमेर में क्या है? रंगनाथ जी का मंदिर। ये भी है पुष्कर में। पुष्कर में द्रविड़ शैली में निर्मित, कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में निर्मित भव्य विष्णु मंदिर। यह अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध
अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर का निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया। कब करवाया? 1844 ईस्वी में सेठ पूर्णमल ने करवाया। यह गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है और भव्य विष्णु मंदिर है, रंगनाथ का मंदिर, जो द्रविड़ शैली में निर्मित है और ये पुष्कर में है। और भी हम जानते हैं, समझते हैं। गायत्री मंदिर, ये भी पुष्कर के उत्तर में पहाड़ी पर स्थित है। एक पहाड़ी पर स्थित किसका मंदिर? गायत्री मंदिर है। और हम जानते वराह मंदिर पुष्कर, वराह मंदिर पुष्कर। चौहान शासक अर्णोराज द्वारा चौहान शासक अर्णोराज द्वारा 12वीं सदी में निर्मित वराह मंदिर। और हम जाने रामदेवरा थान, ये है खुंडियास धाम अजमेर। अजमेर नागौर सीमा पर, अजमेर नागौर सीमा पर स्थित ये कहाँ है? अजमेर नागौर सीमा पर स्थित द्वितीय रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध द्वितीय रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव का स्थल है। इसे मिनी रामदेवरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी रामदेवरा। और हम जाने मसाणिया भैरवनाथ राजगढ़, श्री मसाणिया भैरवनाथ राजगढ़ अजमेर। यह चमत्कारी देवस्थान श्री मसाणिया भैरवनाथ धाम
अजमेर जिले के राजगढ़ ग्राम में स्थित है। कहाँ है? राजगढ़ ग्राम। और हम जाने नारेली। ये है अजमेर में मदार के पास स्थित एक दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र। मदार के पास स्थित दिगंबर जैन तीर्थ। और हम जाने सावित्री मंदिर। पुष्कर के दक्षिण में रत्नागिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर स्थित है। कहाँ है ये? पुष्कर के दक्षिण में रत्नागिरी पर्वत पर सावित्री मंदिर, ब्रह्मा जी की पत्नी का मंदिर स्थित है। और भी हम जाने सोनी जी की नसिया। सोनी जी नसिया, इसे जानते हैं लाल मंदिर। लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं सोनी जी नसिया। स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी सोनी द्वारा निर्मित यह जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। किसके द्वारा निर्मित है? स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी सोनी द्वारा निर्मित जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर। इसमें प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूर्ति एवं संवत्सरण की रचना दर्शनीय है। किसकी मूर्ति है इसमें? प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूर्ति एवं संवत्सरण की रचना दर्शनीय है। और हम जानते हैं सलेमाबाद। यह निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ। और भी हम जानते हैं अजमेर में प्रमुख तीर्थ स्थल अढ़ाई दिन का झोपड़ा। मूलतः प्रथम चौहान सम्राट बिसल देव द्वारा
निर्मित। ये क्या था? प्रथम चौहान सम्राट बिसलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला। जिसे मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के मध्य 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। तो ये क्या था? मूलतः प्रथम चौहान सम्राट बिसलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जिसे मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी के मध्य 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। चलिए और भी हम जानते हैं। पृथ्वीराज स्मारक। ये तारागढ़ पहाड़ी पर चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित। और भी हम जानते हैं आना सागर झील। पृथ्वीराज के दादा अर्णोराज द्वारा 1335 से 1350 और जो NCERT कक्षा 8 की जो बुक है 1135 से 1150 बता रखा है, सही कर दीजिए। 1135 से 1150 और NCERT कक्षा 8 की बुक के अनुसार 1137 ईस्वी बता रखा है के मध्य निर्मित झील किसने बनाई? अर्णोराज द्वारा 1135 से 1150 ईस्वी के मध्य निर्मित झील है। यहाँ सम्राट जहांगीर द्वारा
दौलत बाग एवं शाहजहां द्वारा (1627 ईस्वी में संगमरमर बारहदरी का निर्माण करवाया। तो ये झील किसके द्वारा निर्मित है? अर्णोराज द्वारा। और भी यहाँ है फॉय सागर, सन 1891 से 1892 में अकाल राहत कार्यों के अधीन अभियंता श्री फॉय द्वारा बांडी नदी पर निर्मित तो ये 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के अधीन निर्मित हुई और अभियंता श्री फॉय थे, उनके द्वारा निर्मित हुई बांडी नदी पर, इसलिए इनके नाम से फॉय सागर नाम पड़ा। और भी है पुष्कर, अजमेर शहर के उत्तर में ग्यारह किमी दूर या 11 किमी दूरी पर स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। यहाँ पवित्र झील पुष्कर झील है। यहाँ पवित्र पुष्कर झील है जिसमें 52 घाट हैं। पुष्कर को आदि तीर्थ व तीर्थराज कहा गया है। पुष्कर को आदि तीर्थ व तीर्थराज कहा गया है। पुष्कर का एक अन्य नाम कोकण तीर्थ है। यानी कोकण तीर्थ भी था। पुष्कर अजमेर शहर के उत्तर में 11 किमी की दूरी पर स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पवित्र पुष्कर झील है जिसमें 52 घाट हैं। पुष्कर को आदि तीर्थ या तीर्थराज कहा गया है और इसका अन्य नाम कोकण तीर्थ भी था। और भी हम जानते हैं पुष्कर इसके अलावा अजमेर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। दरगाह अजमेर,
हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हर वर्ष हिजरी सन के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक विशाल उर्स बढ़ता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक विशाल उर्स बढ़ता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा उदाहरण है। हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह रजब माह में 1 से 6 तारीख तक विशाल उर्स बढ़ता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा उदाहरण है। और भी है अजमेर में मैगजीन या अकबर का किला, जो स्थल दुर्ग है। ये मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राज्य का एकमात्र दुर्ग, जो किसमें बनाया? मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से। यह अकबर द्वारा (1571-72 ईस्वी में सुरक्षित आवास स्थल के रूप में निर्मित किया गया था। सम्राट जहांगीर इसी दुर्ग की खिड़की में बैठकर जनता की फरियाद सुनते थे। सम्राट जहांगीर इसी दुर्ग की खिड़की में बैठकर जनता की फरियाद सुनते। सर टॉमस रॉ यहीं पर जहांगीर से मिला था। सर टॉमस रॉ यहीं पर जहांगीर से मिला। उन्नीस सौ 8 से राजपूताना अजायबघर
राजकीय संग्रहालय इसी में है। ये है मेगजीनिया अकबर का किला, स्थल दुर्ग है और ये मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राज्य का एकमात्र दुर्ग है। अकबर द्वारा 1571-72 में सुरक्षित आवास स्थल के रूप में निर्मित किया गया। सम्राट जहांगीर इसी दुर्ग की खिड़की में बैठकर जनता की फरियाद सुनते। सर टॉमस रो यहीं पर जहांगीर से मिले। 1908 से राजपूताना अजायब घर राजकीय संग्रहालय इसी में है। और भी हम जानते हैं। टॉडगढ़ गिरी दुर्ग कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निर्मित पूर्व में यह स्थान बोराड़वाड़ा कहलाता था। पूर्व में यह स्थान बोराड़वाड़ा कहलाता था। और हम जानते हैं गढ़ बिठली या तारागढ़ या अजय मेरू दुर्ग, ये हैं गिरिदुर्ग। राजा अजयपाल द्वारा अजमेर शहर की बिठली पहाड़ी पर सातवीं सदी में निर्मित, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम से इसका नाम तारागढ़ रखा। पृथ्वीराज की वीरांगना पत्नी। प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन की दरगाह यहीं स्थित है। प्रसिद्ध
मुस्लिम संत मीरा साहब, ये कौन थे? तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन की दरगाह यहीं स्थित है। दरगाह में घोड़े की मजार भी है। तो ये अजयपाल द्वारा निर्मित बीठली पहाड़ी पर इसे गढ़ बीठली, तारागढ़ या अजयमेर दुर्ग कहते हैं और ये गिरी दुर्ग है। और भी हम जानते हैं अजमेर के प्रमुख स्थल और भी हैं अजमेर में। अलाउद्दीन खान का मकबरा, 16 खंबा, तीन गुंबज युक्त यह मकबरा 16 खंभों पर बना हुआ है। अजमेर शहर स्थित इस मकबरे का निर्माण शेख अलाउद्दीन ने हिजरी सन 1070 और ईस्वी सन 1692 में निर्माण करवाया। और यहाँ है चश्मा-ए नूर। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा दरगाह के पीछे पहाड़ी की घाटी में बनाया गया महल इसके द्वारा जहांगीर द्वारा दरगाह के पीछे पहाड़ी की घाटी में बनाया गया महल है चश्मा-ए नूर। और भी यहाँ है पंचकुंड, ये है पुष्कर के पास स्थित पौराणिक स्थल जहां माना जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। माना जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान
रुके थे। पंचकुंड कृष्ण अभयारण्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका अन्य नाम सुधाबाई है। इसका अन्य नाम सुधाबाई है। तो ये पंचकुंड पुष्कर के पास स्थित है और पौराणिक स्थल है। और भी हम अजमेर के प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में जानते हैं। खोड़ा गणेश, किशनगढ़ के निकट स्थित गणपति का मंदिर। और भी हैं हैप्पी वैली, अजमेर के चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे इस सुरम्य स्थल पर मनोरम झरना बहता है जो अति सुंदर लगता है। ये है हैप्पी वैली। और भी हम जानते हैं सौंकलिया, यह स्थान राज्य पक्षी गोडावण की शरण स्थली है। हमारे राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण की शरण स्थली। तो इस प्रकार से हमने अजमेर के प्रमुख तीर्थ स्थलों, अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।